नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम लोग आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं। क्लास 11th का डेरिवेशन है। इसमें जो प्रूफ करना है हम लोग को मेनली इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को प्रूफ करने को आता है। तो पहले तो देख लेते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती क्या है। तो सिंपल सी थ्योरम है, क्या कहती है ये। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट्स दैट चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन ऑब्जेक्ट मतलब डेल्टा पी। ठीक है, आपको P पता होगा कि जो मोमेंटम है उसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इम्पल्स को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हालांकि इनर्शिया भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन I का मतलब यहाँ पर क्या है, इम्पल्स है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, आप चाहो तो इसको J से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कई जगह J से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इम्पल्स को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम, ये किसके बराबर होता है, इम्पल्स अप्लाइड टू दी ऑब्जेक्ट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, J के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा P इज इक्वल टू J हम लोग को प्रूव करना है। J क्या है, J है मोमेंट, J है इम्पल्स, और डेल्टा P क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। यही आपकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। अब कैसे प्रूव करेंगे उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई बहुत जो टफ नहीं है। हम लोग को पहले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या पता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स जो लगता है वो dp बाई dt के बराबर का होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, f dt, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा। ठीक है, dp का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, और एफ डी टी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डी टी है उसको ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले अज्यूम कर लेंगे टाइम टी जब 0 था तो मोमेंटम क्या था, P1 था, और जब टाइम हो गया टी के बराबर तो मोमेंटम क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एजम्पशन पहले लेना पड़ता है तभी ये चीज़ हो पाती है। तो हमको क्या करना है, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करेंगे। तो देखिए कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एफ डी टी है, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 से लेके स्मॉल t तक इंटीग्रेट किया, और dp था, dp को भी इंटीग्रेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम को कहाँ से कहाँ तक। तो 0 पे आप देख सकते हैं जब टाइम 0 था तो मोमेंटम क्या माना है, P1 माना है, तो यहाँ P1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब ये F जो है कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि F जो है वो कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि अगर ये वेरिएबल होता तो इसमें कुछ और चेंजेस देखने को मिलते। ठीक है, तो फोर्स को वेरिएबल नहीं लेंगे हम लोग, क्या फिलहाल यहाँ पर लेके चलेंगे कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। अब अगर कांस्टेंट चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर होती है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F और मल्टीप्लाई हो जाएगा dt, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t तक, और ये किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए dp का जो इंटीग्रेशन होता है वो p होता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक ले लीजिए, P1 से P2 तक, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। इनिशियल टू फाइनल ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा t से 0 से लेके t तक था, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, f इंटू ये जो dt है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल t टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, टाइम हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0 टू t। ठीक, इसी तरीके से अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा P2 माइनस P1, क्योंकि आपको पता होगा ये जो इंटीग्रेशन होता है तो अपर लिमिट पहले लिखी जाती है, फिर लोअर लिमिट लिखी जाती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद इधर कर देते हैं। ठीक है, इस तरफ की ओर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा यहाँ पर f इंटू, अब देखिए यहाँ पर t माइनस 0 आ जाएगा, तो t माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं, t माइनस 0 को लिख सकते हैं t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स इंटू टाइम पीरियड होता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को इम्पल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इम्पल्स कहते हैं। ठीक, तो इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट किया था, J से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, J विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि मोमेंट जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारे डेरिवेशन की वीडियोस हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना जो भी तैयारी है अच्छे से कर सकते हैं। बहुत छोटे में और बहुत अच्छे में वीडियो दिए गए हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से समझ भी जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।